हाय गाइस। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है हमारे जो डीएमएल का सेक्शन था उसके अंदर जो है सिलेक्ट की क्यूरी रह गई थी, तो उसको जो है आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं। सिलेक्ट की क्यूरी जो है नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो है किसी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। यहाँ पे मैंने 6 क्यूरी लिखी हुई हैं और जो है ये मैंने ढूंढ के आपके लिए निकाली हैं। और जो ये क्यूरी जब आप यूज़ करेंगे, हम लोग डेमो देख लेंगे अपने डेटाबेस के अंदर जाके। ये जब आप लोग क्यूरी यूज़ करेंगे तो सिलेक्ट की क्यूरी से रिलेटेड आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो सिलेक्ट की क्यूरी जो है बहुत सारी होती है, और ये है कि हर कोई जो है अपने अलग अलग जो कि लॉजिक के हिसाब से सिलेक्ट की क्यूरी को बना सकते हैं। ये मैंने खाली 6 क्यूरी लिखी हुई है यहाँ पे, और जो है इन्हीं को हम लोग टेस्ट करेंगे आज की इस वीडियो में। तो आपने सबसे पहले जो हमारे जो मेथड होते हैं इसको डेटाबेस तक पहुंचने के लिए वो सारा कर लेना है। ये टर्मिनल ओपन कर लेना जैम के अंदर जाके। उसके बाद अगर मैं आऊँ अपने डेटाबेस के अंदर तो डेटाबेस के अंदर कैसे आते वो भी मैंने आपको बताया हुआ सारा प्रीवियस वीडियो में। अगर हम लोग राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे कॉलम के नेम नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ऊपर टैग बार का एक डेटाबेस मेरे पास ओपन हुआ है, और जिसके अंदर एक टेबल मौजूद है एम्प्लॉय, यानी कि हम लोग एम्प्लॉय टेबल के अंदर मौजूद है। अगर हम लोग वो जो है लेफ्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे बहुत सारे डेटाबेस बने हुए ऑलरेडी मैंने आपके लिए बना के रखा हुआ है, ताकि जो है हमारा डेटा इंसर्ट वगैरह करने में ज़्यादा टाइम ना लग जाए। इस वजह से मैंने एक जो है टैग बार के नाम से डेटाबेस बनाया हुआ है यहाँ पे। और कुछ अगर देखें तो यहाँ पे 4-5 जो है हमारे टेबल मौजूद है। तो मैं जो सिंपल काम करने वाला हूँ वो एम्प्लॉय के टेबल में, क्योंकि मैंने इसमें डेटा वगैरह भी इंसर्ट करवाया हुआ है। तो सिंपल मैं इसको क्या करूँगा, ओपन कर लूँगा इसको। मैं ओपन कर लूँगा इसको, तो देखना है यहाँ पे जो है इसका डेटा जो जितना भी है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। वो दूसरी वाले डेटाबेस की थी, उस चीज़ को आपने इग्नोर करना है। सही है। इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो आईडी, नेम, सैलरी, सीएनएससी, फ़ोन नंबर, उनका तमाम रिकॉर्ड यहाँ पे मौजूद है। सबका अलग अलग रिकॉर्ड मौजूद है। यहाँ पे बस दो नाम जो है सिमिलर है, एक जैसे हैं। उसके बाद अगर हम लोग आए अपने जो एसक्यूएल के अंदर जो क्यूरी वगैरह लिखते हैं हम लोग, अगर हम लोग जो यहाँ पे फर्स्ट में आप लोग आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम एम्प्लॉय, यानी कि इसने ऑटोमेटिक क्या किया कि हमारा जो टेबल का नेम था यहाँ पे डिटेक्ट करके यहाँ पे इसने लिख दिया। और इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो वेयर वन, ये बेसिकली कंडीशन के लिए यूज़ होती है। तो हम लोग अभी इस चीज़ को इग्नोर करना है आपने। उसके अलावा ये चीज़ को पहले समझ लें। सिलेक्ट मतलब सिलेक्ट कर, और जो है स्टेरिक का मतलब जो होता है कि जितने भी टेबल के अंदर रिकॉर्ड मौजूद है, यानी कि कॉलम मौजूद है, जितनी रो मौजूद है, उन सबको उठा के ले आना है। और फ्रॉम मतलब तो आपको पता है, यानी कि इस टेबल से लिया हो। ये जो एम्प्लॉय का टेबल पड़ा हुआ है ना, सिलेक्ट करो सारे कॉलम और रो और लिया हो इसको एम्प्लॉय से। रन करके देख लेते हैं हम लोग। तो इसने क्या किया है, सारे जितने भी हमारे रिकॉर्ड कॉलम और जो है रो समेत हमें दिखा दिया इसने लाके। जो है अब हमारी जो पहली जो हमारी क्यूरी थी वो हमने रन करके देख ली, एग्जीक्यूट हो गई। इसमें यही हुआ है। उसके अलावा अगर हम लोग इसकी बात करें, बिल्कुल सेम जो है हमारी क्यूरी ऊपर वाली जैसी है, बस ये इसमें चेंजिंग है कि स्टेरी की जगह यहाँ पे ब्रांड और जो है प्राइस लिखी हुई है। तो इसका भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ के अपने डेटाबेस के अंदर। यहीं से मैं इसको कॉपी करूँगा क्यूरी को, और एसक्यूएल के अंदर आके यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे। इसके अंदर मैं खाली एक चीज़ करने वाला हूँ चेंज। अगर हम लोग राइट साइड के ऊपर देखें जहाँ पे अभी मेरा कर्सर रखा हुआ है, तो यहाँ पे जितने भी नेम, सैलरी, सीएनआईसी, फ़ोन नंबर, यानी कि आपके इस टेबल के अंदर एम्प्लॉय के जितने भी कॉलम्स मौजूद होंगे वो यहाँ पे उसके नाम यहाँ पे दिखा रहा होगा। जैसे कि मैंने आपको वहाँ पे भी दिखाया था डेटा में, ये हमारे पास कॉलम नेम मौजूद है। अगर मैं स्टेरिक का यूज़ करूँगा तो ये सारे कॉलम का डेटा लेके आएगा विथ रो। ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे कोई भी जो है, मिसाल के तौर पर मैं सैलरी का कॉलम यहाँ पे यूज़ करता हूँ, खाली सैलरी। अगर आप सैलरी के साथ जो है हम यहाँ पे फर्स्ट में यहाँ पे नेम भी ले लेते हैं, नेम। इसके अलावा आप लोग सारी चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं मल्टीपल, अगर किसी एक चीज़ को आपने टारगेट करना है, यानी कि नेम और जो है सैलरी को। और साथ में हम लोग सीएनआईसी भी देख लेते हैं। जैसे आप लोग फर्स्ट लेटर लिखेंगे तो आपको ऑटो सजेशन के अंदर दिखा देगा। सिंपल आपने क्या करना है, एंटर कर देना। तो हम लोग जाके गो करके देख लेते हैं इसको। तो देखना नेम जो हमने सिलेक्ट किया था वहां से,
सैलरी और CNIC, वो जो है हमें बेसिकली इसने क्या किया है, फैच करके दे दिया अपने डेटाबेस डेट टेबल के अंदर से। तो ये सिलेक्ट की जो क्यूरी होती है बेसिकली जो है, जो हमने ये वाली देखी, ये क्या करेगा, नेम सैलरी CNIC फ्रॉम, यानी कि इस टेबल्स के अंदर से उठा लेना है इस नेम को, सैलरी को और CNIC को, और इसके तमाम रो जितने भी मौजूद हैं यहाँ पे, तमाम रोज कॉलम जितनी भी रोज यहाँ पे मौजूद है वो दिखा देगा हमें डिस्प्ले में। उसके बाद अगर हम लोग थर्ड वाली क्यूरी के ऊपर आए तो ये बिल्कुल सेम है, बस एक चीज का इजाफा है इसके अंदर, वेयर का। अब वेयर वाली चीज को भी हम लोग देख लेते हैं। इसने क्या किया, सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन लगाई है और एंड कंडीशन। अब इसमें वेयर के बाद जो है आपने दो चीजें प्रोवाइड करनी पड़ती है, सिंगल भी आप दे सकते हैं जैसे कि आईडी वगैरह, वो देख लेते हैं हम लोग। तो इसके लिए मैं जो है अपने डेटाबेस में आ चुका हूँ, तो मैं इसको यहाँ से कंट्रोल C करूँगा। इसी को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। वेयर यहाँ पे लिखा हुआ है, अब आपने क्या करना है कि वेयर आईडी इज इक्वल्स टू सिंगल कोटेशन ले लेना है यहाँ पे दोनों तरफ, और जो है एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे दे देता हूँ 2। सही है, उसके बाद हम लोग रन करके देख लेते हैं, फिर मैं आपको बता दूंगा इसका तरीका। अब जैसा कि जितना भी टेबल के अंदर रिकॉर्ड मौजूद था, अब इसने किया क्या है कि 2 जिसकी आईडी थी उसका नेम भी लिया है, सैलरी भी लिया है, CNIC भी लिया है, और जो है फ़ोन वगैरह भी लिया है। अब इसने क्या किया, सिलेक्ट स्टेरिक, बिल्कुल वही जो है प्रोसेस प्रीवियस जो है हमारी क्यूरीज के अंदर जो किया था वही यहाँ पे किया, बस एक चीज़ ने क्या किया, यहाँ हमने कंडीशन लगा दी, और कंडीशन के अंदर हमने बता दिया कि भाई 2 नंबर वाले की जो आईडी के ऊपर मौजूद है उनका तमाम का रिकॉर्ड यहाँ पे लिया हो। ठीक हो गया। अब इसके बाद वही अगर हम लोग इसके पास आए, इसको आप लोग हटा के जो है खाली जो है नेम को भी एक्सेस कर सकते हैं, सैलरी को भी, वो मैंने आपको बताया था पिछली क्यूरी में ना। तो ये आप लोग इसके ऊपर मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं। अगर मैं इसी को कॉपी करूं और जो है, अब मैं इसके अंदर एक चीज़ करने वाला हूँ, वेयर आईडी जो है 2 भी रख सकते हैं हम लोग, सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी XYZ यहाँ पे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे नेम को सिलेक्ट करूंगा और नेम के जो है हमारे यहाँ पे आके अली लिख दूंगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि अली का जितना भी यहाँ पे रिकॉर्ड होगा वो यहाँ पे हमें दिखा देगा, यानी कि हमारे पास 2 बंदे अली के नाम से मौजूद थे, जिसके इसने क्या किया, आईडी को पकड़ा है और उसके आईडी के जरिए उनका पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे उसने दिखा दिया। पूरा डेटा इसलिए दिखाया कि हमने यहाँ पे स्टेरिक का साइन यूज़ करा था। तो जो आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट जो आपका स्क्यूरी का क्लियर हो गया होगा, इस तरीके से आप लोग मल्टीपल जो है कंडीशन वगैरह लगा सकते हैं। उसके बाद अगर मैं इस वाली के ऊपर आऊँ तो इसमें हो रहा क्या है, बिल्कुल वही चीज़ है, कंडीशन बस थोड़ी सी डिफरेंट है। अब ये क्या करेगा, वेयर जो है प्राइस बिटवीन एंड जो है हमारी ये वाली प्राइस, तो ये चीज़ भी हम लोग देख लेते हैं आगे अपने डेटाबेस में। वेयर अब जो है हमारे पास सैलरी है, तो जो है मैं यहाँ पे सैलरी को जो सिलेक्ट करूँगा, सैलरी आएगी, और जो है देख लेते हैं हम लोग वहाँ जाके। सैलरी में यहाँ पे 4000 लिख देता हूँ। खाली आपने यहाँ पे सैलरी लिखना है और इस चीज़ को पेस्ट कर देना है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं ऐसा करता हूँ, पहले मैं इसको न्यू टैब में ओपन करके इसके अंदर देख लेता हूँ कि सैलरी का जो रिकॉर्ड है वो कितना मौजूद है इसके अंदर। तो ये टैब, न्यू टैब में मैंने इसको ओपन कर लिया है। अब बेसिकली ये क्या करेगा, क्या कि जाएगा सैलरी के अंदर, सैलरी वाले कॉलम के अंदर, और उसके अंदर 2000 से लेके, इसके नाम से ही पता चल रहा है, बिटवीन
2000 एंड 4000। अब ये क्या करेगा, 2000 से लेके 4000 तक की जितनी भी इसको सैलरी के अंदर रिकॉर्ड जितने भी नेम मिलेंगे उन सबको उठा के ले आएगा। अब देखें हमारे पास अगर देखें तो 2000 से ज़्यादा ही हैं। अगर हम लोग सबसे कम वैल्यू देखें तो वो यहाँ पे हमें 20,000 देखने को मिल जाएगी, और जो है 56,000 ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू। तो ये है कि हम 30 से ऊपर ही यहाँ पे रन करके देखेंगे। यहाँ पे 30,000 से लेके 56, 40 कर लेते हैं, ऐसा करते हैं। ठीक हो गया, 40 कर लिया हमने। उसके बाद मैं गो पे क्लिक करता हूँ, तो अब इसने क्या किया है कि 40,000 से लेके 56 यानी कि 56,000 इसके दरमियान में जितने भी हमारे पास जो है एम्प्लॉय अवेलेबल थे, इसने उसका डेटा फेच किया और हमारे पे दिखा दिया। और देखना आपके पास देखने को मिल जाएगा ये 3 और 4 आईडी के ऊपर, ये एक जो है हमारा 4000 और ये 56। अगर हम यहाँ पे आके देखें तो ये 3 नंबर पे हमारे 3 आईडी है, और जो 40,000 इसकी सैलरी है, और जो है अगर हम लोग देखें तो 4 वाली पे 56 और 3 वाले पे 40। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पे सम बुक प्राइस, एक चीज़ यहाँ पे ऐड की गई है, तो मैं सिंपली इसको यहाँ से कॉपी करूँगा। कंट्रोल C करते हैं, हम लोग अपने डेटाबेस के अंदर जाएंगे। अब आपने यहाँ पे करना क्या है, स्टेरिक की जगह आप यहाँ पे इस चीज़ को पुट कर देंगे। अब ये क्या करेगा, सम करेगा। बुक प्राइस तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे सैलरी को सम करेंगे। अब सैलरी तमाम जितनी भी यहाँ पे हमारी सैलरी है उसका यहाँ पे हमें सम दिखा देगा। गो पे क्लिक करेंगे तो जितने भी सैलरी का कॉलम था उसके अंदर जितनी भी हमारे पास अमाउंट लिखी हुई थी उसने इसको सम किया, और यहाँ पे हमें डिस्प्ले में यहाँ पे दिखा दिया। तो जो है सम की आप लोग इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग मल्टीपल क्यूरीज होती हैं, वो मैं आपको एंड में एक वेबसाइट भी दिखा दूंगा, वहाँ पे आप लोग इजीली जाके अवेलेबल हो जाएंगे, इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब एक हमारे पास आ जाता है वेयर नेम लाइकी, और ये जो है आईडी, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं, रन कर लेते हैं यहाँ के अपने डेटाबेस में। अब यहाँ पे होगा क्या कि नेम के अंदर जो है डी का जो जिस जितने रिकॉर्ड के अंदर हमारे पास डी का जो कोई भी यूज़र अवेलेबल होगा उसको डेटा हमारे पास दिखा देगा ये। देखिए अब डी के ऐसा हमारे पास कोई यूज़र था ही नहीं कि जिसके जो है हमारे लास्ट में डी मौजूद हो, तो इसने यहाँ पे कोई भी हमारे पास डेटा यहाँ पे नहीं दिखाया। अगर मैं जाऊँ इसी को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C किया, और जो है हमारे पैनल के अंदर आके कंट्रोल V कर देंगे यहाँ से। ठीक हो गया, एन करा। उसके बाद अगेन हम रन करके देख लेते हैं। अब ये क्या करेगा, लास्ट में जिसके भी एन मौजूद होगा वो तमाम रिकॉर्ड हमारे यहाँ पे दिखा देगा। इसके अलावा आप लोग अगर चाहते हैं कि जिसके फर्स्ट लेटर में कोई डिजिट हो तो आप लोग उसको भी आराम से इजीली फैच कर सकते हैं। वो इस तरीके से कि आपने क्या करना है, अभी ये फर्स्ट लिखा हुआ था ना जो हमारा परसेंटेज का साइन होता है, शुरू में लिखा हुआ था, और अल्फ़ाबेट जिस अल्फ़ाबेट से आपने फाइंड करना है वो बाद में लिखा हुआ था। अब अगर आपने पहले नंबर से फाइंड करना है तो इसके लिए आपने क्या करना है, परसेंटेज के साइन को कोने में कर देना है। उसके बाद इसको रन करके देख लेना है। तो अब इसने क्या किया, फर्स्ट वाले लेटर को उठा लिया। अगर मैं यहाँ पे आके देखूँ कि सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लेटर अगर जिसका है तो वो ये हुसैन का है जिसकी आईडी 3 है, तो इसने क्या किया यहाँ पे आके हमारे पास डेटा यहाँ पे दिखा दिया है। आई होप कि जो हमारे पास जो मैंने 6 क्यूरी यहाँ पे लिखी थी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा इसका। इसके अलावा अगर मैं जो एक वेबसाइट है, अगर सिंपल मैं यहाँ पे लिखूँ सिलेक्ट की क्यूरी, तो वैसे भी बहुत सारी होती हैं। सिलेक्ट क्यूरी जो है हमारे पास माई एसक्यूएल की है, तो आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है। यहाँ पे फर्स्ट वाली वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगी, तो सिंपल आपने इसको ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो आपको मल्टीपल बहुत सारी जो है सिलेक्ट की क्यूरी देखने को मिल जाएंगी।
अगर हम यहाँ पे नीचे आए तो ये आपके पास सारा जितना भी यहाँ पे क्यूरीज वगैरह देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग लेफ्ट साइड पे देखें तो ये ऐड, ऑर्डर, इंसर्ट, ये चीज़ें तो मैंने आपको बताया हुआ है, अपडेट वगैरह। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इनर जॉइन वगैरह, ये हमने आगे देखना है। इसके ऊपर वीडियो वगैरह मैं बनाऊंगा क्या होते हैं। ठीक है, आप लोग इस वेबसाइट से गाइड ले सकते हैं, समझ सकते हैं क्या क्या चीज़ आपने अगर पढ़नी है तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी इस वेबसाइट में आपको। आई होप कि जो कॉन्सेप्ट होगा आज की वीडियो क्लियर होगा। वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि हमारी इसी तरह की नई नई जो हमारे कोर्स अपलोड करते रहता हूँ आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना।